Like, putting men and women in these very specific gendered roles. A male is a provider, he's the alpha, he's supposed to be a certain way, he's not supposed to cry, he's not supposed to feel any pain, and the woman is either supposed to be, placed on a pedestal or supposed to be the vamp. And these are very clear, neat boxes that exist. हम चाहते हैं कि जब हम कहानियों की बात करें और कहानियों के माध्यम से हम कैसे ऐसे नैरेटिव्स लेके आए जो कि आजकल इतने ज़्यादा देखने को नहीं मिलते। कंटेंट की बात करते हैं, कंटेंट हर जगह बन रहा है आजकल, चाहे डिजिटल हो, चाहे टीवी हो, चाहे फिल्म हो। तो हम देखते हैं कि उसमें काफ़ी वायलेंस भी है, उसमें काफ़ी स्टीरियोटाइपिकल नैरेटिव भी है। कहानियों में जो कैरेक्टर्स हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन या उनकी कैरेक्टराइजेशन एक तरीके से की जाती है। बट हमें ये लगता है कि कहानियाँ बहुत पावरफुल है और कहानियाँ एक ऐसा माध्यम है जिससे आप ये आइडियाज़ चेंज कर सकते हो, शिफ्ट कर सकते हो। जो लोग इनको देखते हैं, स्पेशली यंग लोग जो एक्चुअली बहुत सारा कंटेंट कंज्यूम करते हैं, क्या हम उनको कोई ऐसी कहानियाँ दिखा सकते हैं जिससे कि सोचने पे, जिससे वो मजबूर, जिससे उन्हें लगे कि ये भी एक तरीका है कहानियाँ कहने का। तो वो सोच के हमें लगा कि अगर हमें ये कहानियों के बारे में बात करनी है तो हमें उन लोगों से बात करनी पड़ेगी कि ये कहानियाँ कैसे हैं, जो लिखते हैं, जो स्टोरी टेलर्स हैं, जो राइटर्स हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो कॉन्टेंट क्रिएटर्स हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि हम मिल के इस बारे में बात करें? तो ये शो उसी के बारे में है। सीजन 1 हमने 2022 में वरुण के साथ किया था, जो उनके चैनल पर रिलीज हुआ था और उससे हमें बहुत ज़्यादा इंकरेजमेंट मिली। और सीजन 2 हम अब लेके आ रहे हैं जो कि आज हम लॉन्च कर रहे हैं। यही हमारा मकसद है इससे कि जितना ज़्यादा हम इसके बारे में बात कर सकें, कोशिश कर सकें कि इंडस्ट्री में ये जो स्टोरीज़ हैं उनके बारे में, इसके माध्यम से हम कुछ नैरेटिव्स अगर चेंज कर सकें तो हमें लगेगा कि हम किसी तरफ बढ़ रहे हैं। वरुण, आपने पिछला सीजन होस्ट किया था और पिछले सीजन में बहुत सारे लोगों से हमने बात की, क्या निकल के आया पिछले सीजन से और ये सीजन क्यों देखना है? तो 2 साल पहले, जैसा कि प्रियंका ने बताया, ब्रेक थ्रू केम टू मी एंड दे हैड दिस आइडिया ऑफ डूइंग अ चैट शो जहाँ पे हम क्रिएटर से बात करें, उनके क्रिएटिव प्रोसेस के बारे में स्पेसिफिकली। अगर किसी भी उनके काम में, फिल्म में, शो में कोई वायलेंट सीन है तो वो वायलेंस के पीछे का लॉजिक क्या है, बस वो समझने की कोशिश हम करें ताकि समझ आए उनको भी और देखने वालों को भी और जो बाकी के क्रिएटर हैं उनको भी कि वायलेंस के डिपिक्शन के कितने तरीके हो सकते हैं और उसको किस तरह से ऐसा बनाया जा सकता है where it is not gratifying, it is making sense in the show or in the film, but it is not promoting violence in the society. तो ये बड़ा ही इन लाइन है और क्रिएटर्स बहुत जनरली बहुत जल्दी ऑफेंड हो जाते हैं अगर उनको बताया जाए कि ये इस तरह से नहीं करना है या इस तरह से करना है। सो ऑफकोर्स दैट वाज नॉट द आइडिया, वी वांटेड टू जस्ट हैव एन ओपन कॉन्वर्सेशन। सो ये आइडिया मुझे बहुत पसंद आया और मैं खुद क्योंकि क्रिएटर्स राइटर्स डायरेक्टर्स और बहुत सारे काम, मैं भी ऐसे बहुत सारे शोज से या फिल्मों से जुड़ा हूँ जिसमें वायलेंस का काफ़ी डिपिक्शन रहा। सो इट वॉज अ वेरी थॉट प्रोवोकिंग थिंग फॉर मी ऑल्सो टू स्टार्ट विद before we even went out and started talking to people. For me it was a very crucial question that whatever is depicted in art, what is the reasoning behind it and how it impacts the society. Sometimes okay, people say हमको भाई मजेदार फिल्म बना रहे हैं, ब्रेन पे छोड़ के आओ। ब्रेन ऑब्वियसली घर पे छोड़ के बहुत सारे लोग आते हैं, वरना वो बर्बाद हो जाएंगे अगर ब्रेन लेके कई ऐसी फिल्में आती हैं जो देखते चले जाएँ। लेकिन बॉडी लेके जाना पड़ता है एंड योर बॉडी इज स्टिल अफेक्टेड बाय व्हाट यू सी, सो यू हैव टू बी अवेयर ऑफ व्हाट यू आर मेकिंग। तो ये सारे डिस्कशन हमने पिछली बार जब सीजन 1 किया कुछ समय सीरीज वाले का, तो वी हैड दीज डिस्कशन विद अ लॉट ऑफ क्रिएटर्स who have had a very big impact on our society in the last decade, I would say, with their work. So इससे निकल के ये आया, 2-3 चीज़ें निकल के आई मेरे लिए अपने लिए बहुत बड़ी लर्निंग थी। आई एम श्योर पीपल who came on the show and had a conversation, I'm not saying they went back with some drastic change in their whatever, but at least they also got to talk about their creative process in this particular lens which talks about. Another impact
major impact I would say is actually that these conversations are happening in an industry which doesn't talk about anything which has to do with figuring out how to do something better. The industry is always in a very self-congratulatory mood. तो वहाँ पे स्पेस बना और वहाँ पे बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स आए who are very very well known and very popular. So they came. So them being on this show and talking about the creative process and talking about violence, the depiction of violence, has started, I think, a good trend where we should be talking about more of this. And now, thankfully, to take it forward, we have someone like Sucharita here who is doing the season 2 of it, and with many more creators. So, Sucharita, now you can tell us what. I talk about फिल्में हर हफ्ते, मेरा काम ही है, मुझे बहुत पसंद है फिल्में देखना और उनके बारे में बात करना, बिकॉज ये लाइक वरुण साइड घर दिमाग घर पे छोड़ के और कहने के लिए बड़ी फनी चीज़ होती है, बट ये इतनी आउटडेटेड चीज़ है। दिमाग घर पे आप कैसे छूट जाएगा, आप कहीं में जा रहे हो दिमाग आपके शरीर में चल जाएगा और हर चीज़ से दिमाग पे इम्पैक्ट पड़ता है, चाहे आप ये एडवर्टाइजमेंट देख रहे हैं, 1 सेकेंड की इंस्टाग्राम की रील देख रहे हैं और या 2.5 घंटे की फिल्म देख रहे हैं। जो फिल्म बनाते हैं, उनमें एक्टिंग करते हैं, फिल्में लिखते हैं, उनको बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सबसे prominent दुनिया में prominent of mass media is always it's one of the reasons I got into film because I really like watching films and talking about films and getting it contextually analyzing films. That's something very analytically and knowing about it also whatever. So when Breakthrough came to me with this offer, पहले तो पहला सीजन किया था, big fan, very good 4 episodes they did, very interesting people and interesting conversations as well. और इस बार जब इस साल की शुरुआत में मार्च अप्रैल के आसपास जब मेरे पास हमने कहा कि दूसरा सीजन करना चाहते हैं और तुम करो क्या आओ, देन वी गॉट टुगेदर, वी डिस्कस कौन से गेस्ट्स लेकर आए, किस तरीके से इनवाइट किया जाए इस शो पर, और यहाँ पर वेरी वेरी गुड लाइन, आप बड़े अच्छे लोग हैं, बड़ी अच्छी अच्छी बातें की, और बातें मतलब ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ समाज सुधारू झंडा लेके निकले हैं कि हम सब बदल देंगे, फिल्मों के बारे में बातें, उनके काम के बारे में बातें, कोई फिल्में बना रहा है तो वो मोस्टली अपनी फिल्म के बारे में सोच रहा है, अपनी कहानी के बारे में, और उस सोच में उनकी सोच क्या है ये कोशिश किए निकालती है इंटरव्यूज़ के 6 इंटरव्यूज़ हैं, आप देखेंगे, कल से हो जाएंगे, मेरे चैनल पर सब्सक्राइब एंड शेयर करना भी। सुचारिता, फुर्सत में सीरियस बातें जो बोलते हैं, जब फुर्सत में सीरियस बातें, क्या सीरियस बातें एक्सपेक्ट करने को मिलेगी और आप क्या मैसेज दोगे कि क्यों देखना चाहिए ये सीजन? मैं ना थोड़ी तासीर से सीरियस इंसान को लगती नहीं मेरे पर बातें करते करते अंदर से सीरियस बातें निकल आती हैं, बिकॉज मेरे रिव्यूज़ के नीचे बहुत लोग कमेंट नहीं करते हैं, तो हर चीज़ को एक फेमिनिस्ट एंगल से क्योंकि हर चीज़ में मैं फेमिनिज्म को गुजार क्योंकि वो मेरी लाइफ है, मैं पूरी दुनिया को अपने एंगल से देखती हूँ, मैं एज अ वुमन आई लिव इन दिस वर्ल्ड एंड दैट्स जस्ट माई एंगल टुवर्ड्स लाइफ एंड दैट कम्स इन माई लाइफ एंड दैट ऑल्सो कम्स इन माई कॉन्वर्सेशन। मैं जब बातें करती हूँ लोगों से वो आई कॉन्ट हेल्प बट टॉक अबाउट थिंग्स दैट इम्पैक्ट मी, थिंग्स दैट आई फील और फुर्सत, क्योंकि जिन लोगों से हमने बातें की है बड़े आराम से लंबी 40-40 मिनट की कॉन्वर्सेशन है, 40 मिनट 1 घंटा में बहुत फुर्सत में बातें की हैं और क्या निकल के आती है देखिए। थैंक यू मैम, थैंक यू।